तो आज अभी तक हमने पढ़ा कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है, फिर हमें पता था कि कंट्रोल सिस्टम दो टाइप का होता है, एक ओपन लूप सिस्टम, एक क्लोज लूप सिस्टम। तो फिर पहले हमने पढ़ा ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, उसे क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लॉस हैं। फिर हमने पढ़ा क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा, उसके एलिमेंट्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा क्लोज लूप सिस्टम के एग्जांपल्स। फिर हमने पढ़ा कि क्लोज लूप सिस्टम के क्या क्या लाभ हैं और क्या उसके उदाहरण हैं। अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बनता है कि कंट्रोल सिस्टम, ये आपको बनता है कि डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में क्या अंतर है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, तो ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में क्या अंतर है, इसको हम देख लेते हैं बार बार। कुछ पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए यहाँ पे, वैसे तो यहाँ इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन मैं इसको हिंदी में इनका मतलब समझ जाऊंगा। और अगर आप वो बुक्स बाय करते हैं जो मेरे पास है उसमें सब हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पहला हमने टेबल बना ली, हमने यहाँ पे लिख लिया हमने ओपन लूप सिस्टम और दूसरी साइड हमने लिख लिया क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम आर सिंपल एंड इकोनॉमिकल, मींस ओपन लूप सिस्टम सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, सस्ते होते हैं। इकोनॉमिकल मींस सस्ते होते हैं। ओपन लूप सिस्टम सिंपल है और थोड़े से सस्ते भी होते हैं एज कम्पेयर टू क्लोज सिस्टम, जबकि क्लोज सिस्टम कॉम्प्लेक्स मींस जटिल होते हैं थोड़े से, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, और कॉस्टली भी होते हैं एज कम्पेयर टू ओपन लूप सिस्टम। पहला उदाहरण, पहला तो डिफरेंस ये रहा। दूसरा डिफरेंस, दूसरा अंतर ये होता है कि जो ओपन लूप सिस्टम होता है दे कंज्यूम लेस पावर, वो उनको कम पावर को कंज्यूम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें कम एलिमेंट्स लगे होंगे, इसमें कंट्रोल लगा होता है, एक आपका प्लांट में मेन सिस्टम होता है, तो इसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता है, तो ये पावर भी कंज्यूम कम करेगा, फिर कम एलिमेंट लगे हैं। और क्लोज सिस्टम में एलिमेंट ज्यादा लगे हैं तो पावर भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा इसका पीछे में क्या क्या डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, the open loop system are easier to construct because of less number of component required, means open loop system जो होता है उनको कंस्ट्रक्ट करना, बनाना आसान होता है, इजी होता है, क्योंकि उसमें कम नंबर कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो ओपन लूप सिस्टम्स थोड़ा सा आसान होता है बनाना, क्योंकि उसमें कम नंबर ऑफ कंपोनेंट चाहिए होते हैं। तो उसी के कंपैरिजन में जो क्लोज लूप सिस्टम होता है वो डिफिकल्ट होता है ओपन लूप सिस्टम के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें फीडबैक सिस्टम में एक्स्ट्रा लग जाता है, तो मींस उसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा चाहिए होते हैं, तो उनको बनाना थोड़ा सा जटिल हो जाता है, तो मींस इतना आसान नहीं रहता है। तो तीसरा आपके बीच में, तीसरा ओपन लूप सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बीच में डिफरेंस था। फोर्थ वन, ओपन लूप सिस्टम्स आर इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल, मींस इनएक्यूरेट मींस ज्यादा एक्यूरेट मींस सटीक नहीं होते हैं, और विश्वसनीय भी नहीं होते हैं, कम विश्वसनीय होते हैं कंपेयर टू क्लोज लूप सिस्टम्स, ठीक है ना। और कम ही सटीक होते हैं, कम ही एक्यूरेट होते हैं। जबकि क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और ज्यादा ही विश्वसनीय, विश्वसनीय मींस रिलायबल होते हैं। तो ये चार डिफरेंसेस हैं जो अभी तक मैंने बताया। पहला उदाहरण, पहला डिफरेंस मैंने बताया कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, सिंपल होता है और सस्ता होता है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम जटिल होता है और कॉस्टली होता है। दूसरा मैंने बताया कि जो ओपन लूप सिस्टम होता है वो कम पावर कंज्यूम करेगा क्योंकि कम कंपोनेंट लगे हुए हैं, और जो आपका क्लोज लूप सिस्टम है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा क्योंकि ज्यादा कंपोनेंट लगे हैं। कम कंपोनेंट लगे हैं इसलिए इसको बनाना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, और जबकि क्लोज लूप सिस्टम में कंपोनेंट ज्यादा लगे हैं इसलिए इसको बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फोर्थ वन एग्जांपल क्या होता है, फोर्थ वन डिफरेंस, कि आपका ये ओपन लूप सिस्टम इनएक्यूरेट होता है और अनरिलायबल, मींस एक्यूरेट ज्यादा नहीं होता है और अनरिलायबल मींस अविश्वसनीय, कम विश्वास का होता है, इस पे कम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोज सिस्टम होता है ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा विश्वसनीय होता है और ज्यादा एक्यूरेट होता है। नाउ फिफ्थ वन difference. The stability is not a major problem in open loop system control system. Generally, open loop systems are stable. जो open loop system होते हैं वो ज्यादा stable होते हैं, और closed systems stability is major problem. More care is need to design a stable closed system. जैसे हमने उसमें पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी कि ये इसमें stability बहुत बड़ा इशू हो जाता है, और उसको मेंटेन रखने के लिए
हमें स्टेबल क्लोज सिस्टम को डिजाइन करने के लिए ज्यादा केयर की नीड होती है इसको डिजाइन करने के लिए, क्योंकि हमने जब आपका अगर जैसे कि आपका ओपन लूप जो ओपन लूप सिस्टम है, अगर मैं फैन की स्पीड की बात कर रहा हूँ तो फैन की स्पीड कांस्टेंट है, चली जा रही है, चला जा रहा है, जो स्पीड दे रहा है इकट्ठा है। लेकिन जैसे कि मैं तो इसकी बात करता हूँ, जैसे मैंने उसमें कंट्रोल एलिमेंट लगा दिया तो उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, वो एक पॉइंट पर होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो मीन्स उसको डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मीन्स स्टेबल आपका जो ओपन लूप सिस्टम होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्लोज सिस्टम कम स्टेबल होता है। सिक्स्थ डिफरेंस, जो ओपन लूप सिस्टम होता है इसकी बैंडविड्थ कम होती है, और जो ओपन लूप सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है। इसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है, ओपन सिस्टम में कोई फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है, जबकि क्लोज सिस्टम में फीडबैक एलिमेंट होता है। आउटपुट मेजरमेंट इज नॉट नेसेसरी, आउटपुट को मेजर करना जरूरी नहीं होता है, आउटपुट जो आ रहा है आप लेते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं। बट इसमें यहाँ पर क्लोज सिस्टम में आउटपुट मेजर करना जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी होता है क्योंकि अगर आप अपने आउटपुट जब तक मेजर नहीं हो तब तक वो फीडबैक उसके हिसाब से इनपुट को चेंज नहीं करेगा। तो ये आपका 8वां डिफरेंस था इसमें, ठीक है ना। तो ये 9वां डिफरेंस क्या रहा, 9वां डिफरेंस देख लीजिए। The change in the output due to the external disturbance are not corrected automatically. Change in the output means मतलब क्या हुआ कि जो नॉइज या एरर होती है, ठीक है ना, ये उसको करेक्ट नहीं कर सकता। जैसे हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो क्लोज लूप सिस्टम होता है वो एरर को करेक्ट कर लेता है, ठीक है ना, यार नॉइज से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये नॉइज से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है क्लोज लूप सिस्टम, और ये अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकता है। जबकि जो क्लोज लूप सिस्टम होता है ये एक्सटर्नल जो बाह्य डिस्टरबेंस होते हैं, बाह्य जो डिस्टरबेंसेस होते हैं उनको ये चेंज उसकी वजह से आउटपुट को चेंज कर सकता है, और ये नॉइज के लिए लेस सेंसिटिव होते हैं। तो ये क्लोज सिस्टम्स के 9 मैंने आपको अभी तक डिफरेंस बताए हैं। 10वां डिफरेंस आप देख सकते हो उनके एग्जांपल्स, जैसे कि ओपन लूप सिस्टम का कॉफी मेकर एग्जांपल हो जाता है, ऑटोमेटिक टोस्टर हो जाता है, हैंड ड्रायर हो जाता है, और जो क्लोज सिस्टम है उसका एग्जांपल हो जाता है गाइडेड मिसाइल्स, टेम्परेचर कंट्रोल ओवन, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, और कोई भी एग्जांपल्स जो आपकी याद हो। तो अगर आप अभी तक जो पढ़ पाए हैं अगर उसके अच्छे से आपको याद होगा तो ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में कोई जितने भी आप 10 पॉइंट है 10 में से अगर 8 में भी आप रन कर पाते हैं एग्जांपल सही, तो अब आप काफी तक इसमें अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से आप देख लीजिए ओपन लूप सिस्टम क्लोज सिस्टम में क्या क्या फटाफट क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस हुआ कि ओपन लूप सिस्टम थोड़ा सा सिंपल होता है और सस्ता होता है, क्लोज लूप सिस्टम आपका जटिल होता है, कॉस्टली होता है। ओपन लूप सिस्टम लेस पावर कंज्यूम करता है, क्लोज सिस्टम ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। ओपन लूप सिस्टम को डिजाइन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि कम कंपोनेंट लगे होते हैं, क्लोज लूप सिस्टम को डिजाइन करना मुश्किल होता है क्योंकि ज्यादा कंपोनेंट लगे होते हैं। ओपन लूप सिस्टम आपका इनएक्यूरेट होता है और अविश्वसनीय होता है, क्लोज लूप सिस्टम आपका ज्यादा एक्यूरेट होता है और ज्यादा विश्वसनीय होता है। स्टेबिलिटी ओपन लूप सिस्टम की ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी इसको स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्लोज सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है। बैंडविड्थ ओपन लूप सिस्टम की कम होती है और क्लोज लूप सिस्टम की बैंडविड्थ ज्यादा होती है। और जो ओपन लूप सिस्टम होता है इसमें फीडबैक नहीं होता है, फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है, क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक एलिमेंट होता है। और जो आपका ओपन लूप सिस्टम होता है इसमें आउटपुट को मेजर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो क्लोज लूप सिस्टम होता है इसमें आउटपुट को मेजर करने की आवश्यकता होती है। नाउ नाइन्थ आपका डिफरेंस क्या रहता है कि जो आपका ओपन लूप सिस्टम होता है जो बाहर के डिस्टरबेंस होता है उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, और ये नॉइज को भी ज्यादा इफेक्ट होता है, और नॉइज के लिए जो बाह्य नॉइज होती है उससे भी उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और जो क्लोज लूप सिस्टम होता है यह बाह्य जो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस होते हैं उनसे कम इफेक्ट होता है, और जो नॉइज होती है उससे भी उससे कम सेंसिटिव होता है। उसके जो ओपन लूप सिस्टम है उसके एग्जांपल्स है कॉफी मेकर, ऑटोमेटिक टोस्टर, हैंड ड्रायर, और जो क्लोज सिस्टम है उसके एग्जांपल्स है गाइडेड मिसाइल्स, टेम्परेचर कंट्रोल ओवन्स एंड सर्वो स्टेबलाइजर्स। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है और ये आपका खत्म हो जाता है यहीं पे।